और एशिया कप भी जीता और इस बार ट्रॉफी भी मिल गई है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात कि हम हारने से नहीं डरना चाहते थे, क्योंकि अगर आप हारने से डरते हैं तो आप कभी जीतते नहीं हैं। क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फॉर्मेट में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कंजर्वेटिव तरीके से खेलते हैं। आई वुड हैव बीन हैप्पियर कि अगर हम 110 120 पे आउट हो जाते, लेकिन हमारा टारगेट हमेशा ये रहता है कि हम 250 रन बनाने, लेकिन 160 170 वो वाली क्रिकेट नहीं खेलना चाहते थे। आई थिंक फॉर टू लॉन्ग हम वो 160 170 वाली क्रिकेट खेलें, बट पिछले 2 साल से कैप्टन की ये फिलॉसफी थी, कैप्टन की आइडियोलॉजी थी। ऑब्वियसली कैप्टन और कोच एक पेज पे नहीं होंगे तो वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। कैप्टन हिमसेल्फ वांटेड टू प्ले हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, एंड आई थिंक क्रेडिट नीड्स टू गो टू द कैप्टन एज वेल। उन्होंने अपने स्टाइल से क्रिकेट खेली, जिस तरह उन्होंने पिछले 2 साल से क्रिकेट खेली उसी स्टाइल से क्रिकेट खेली। जैसे मैंने कहा कि 50 दफ़ा 200 प्लस करना बहुत बड़ी बात है, 7 दफ़ा 250 प्लस करना बहुत बड़ी बात है, और वो एक फियरलेस एटीट्यूड के साथ खेल रहे हैं। मतलब जब खुद नहीं हो रहा तो इंडिया ये कर रहा है सब। यार मैं बताऊं, मैं तो बिल्कुल हर जगह भी यही बात करूंगा, यार बस करो ड्रामेबाजियां, ये नहीं मार सकते आप इन लोगों को, यार नहीं मार सकते। अब यही ड्रामा शुरू हो गया, छोटी बाउंड्री कर दी, विकेट फ्लैट बना दी, ये कर दी, वो भाई दूसरों के पास भी है ना, तुम भी जाओ ना, मारो ना। ऐसा टूर्नामेंट से पहले सब सोच रहे थे कि मोस्ट फेवरेट टीम है, शुरू के मैचेस इतना अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन इन दी एंड उन्होंने साबित करा कि वो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम है, परफॉर्मेंस से भी। और जिस तरह आपने बताया उनका सिस्टम, अंडर 19 की टीम हो या वुमेन की टीम हो, वो लगातार 4 सालों में मेरे ख्याल है 5 या 6 टूर्नामेंट जीत चुके हैं। एशिया कप को तो हम ला भी नहीं रहे, तो डिज़र्व करते हैं। जो उनका सिस्टम है, जो उनका माइंड सेट है, जिस तरह वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करें अपने मुल्क में, वो डिज़र्व करते हैं जीतने के लिए। कमी इसमें इस टाइम पीरियड में बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि नहीं हुई होंगी, लेकिन कभी भी उन्होंने क्रिकेट पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इसीलिए कंसिस्टेंट रिजल्ट्स तभी आते हैं कि जब आप अपने सिस्टम में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है, परफॉर्मेंस दिखा रही है और कामयाबी है उनके सिस्टम की। जैसे पिछले मैं समझता हूँ 12-15 साल से वो लेके चल रहे हैं क्रिकेट। पिछले 4 सालों में आप देखें कि 5 से 6 इवेंट उन्होंने जीत लिए हैं। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस और वेरी वेल डन। सिस्टम को भी, टीम इंडिया को भी बैक टू बैक चैंपियन बनना यही टीम डिज़र्व करती थी जैसे खेल रहे हैं। और जैसे मैनेजमेंट पे भी प्रेशर था, टेस्ट मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, वाइट वॉश, होम सीरीज़ काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ गौतम पे भी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया सिस्टम के साथ, इसी वजह से वो चैंपियन बने। वेरी वेल डन। आपने सिस्टम की बात की, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि 2007 में ये फर्स्ट टाइम जो है वर्ल्ड T20 खेला गया था। तब से लेके अब तक इंडियन टीम के क्या परफॉर्मेंसेस रही ये सारे वर्ल्ड कप्स में, उसकी स्लाइड देखते हैं। 2007 में चैंपियंस, 2009 में सुपर 8 में पहुंचे, 2010 में सुपर 8 में पहुंचे, 2012 में सुपर 8 में, 2014 में रनर्स अप रहे, 2016 में सेमीफाइनल खेले, 2021 में सुपर 12 में आए, 2022 में सेमीफाइनल्स खेले, 2024 में चैंपियंस बने और 2026 में फिर चैंपियंस बने। ये आप देख सकते हैं 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ये जितनी आईसीसी रिलेटेड जो जिसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ये वो मैचेस खेले हुए हैं। आप देखें तो अभी तक वो 2 मैचेस हारे हुए हैं, सिर्फ 2। 2026 ये जो आज खत्म हुआ वर्ल्ड कप, उसमें देखें एक वो हारे थे शुरू में, वही जो फाइनल था 2023 में ऑस्ट्रेलिया वाला। उसके बाद वो एक मैच जो साउथ अफ्रीका के साथ जो उनका मैच हुआ इसी वर्ल्ड कप में, वो हारे। शायद भाई ये देखने के बाद आपको क्या लगता है, मतलब कुछ वर्ड्स हैं कि आप बात कर सकें इस चीज़ पे? अलग ही लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, और आईसीसी लेवल जब टूर्नामेंट होता है उसमें उनकी अलग ही परफॉर्मेंस होती है। 2 अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप, अंडर 19 का जूनियर मेंस वर्ल्ड कप, ये इसमें 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, और अगले 2 T20 वर्ल्ड कप जीते, यानी 29 जून 2024 से वो T20 के वर्ल्ड चैंपियन है। नेक्स्ट लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं। आज उन्होंने 50वीं दफ़ा 200 का टोटल क्रॉस किया T20 में, 50। सेकंड बेस्ट इज साउथ अफ्रीका 29, और आज उन्होंने 7th टाइम 250 प्लस। बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। नजीब वेलकम, आई होप आपका गला बिल्कुल ठीक है, यू हैव रिकवर्ड। अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर है। चले, अल्लाह का शुक्र है। आप आई एम श्योर आप मैचेस देख रहे होंगे, क्योंकि बोलने का मौका तो कम मिल रहा होगा आवाज़ नहीं निकल रही होगी। आप इंडिया की इस परफॉर्मेंस को, बल्कि इसको क्या, आप 2023 के बाद की अगर बात करें तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये सबके सामने है कि अभी जैसे आपने स्टैट दिखाया कि आईसीसी के वाइट बॉल के 4 इवेंट्स में सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं, तो वो कहीं भी जा रहे हैं, जहां भी खेल रहे हैं, उनकी सिस्टम की कामयाबी है। पिछले T20 वर्ल्ड कप में ऐसा लगा था कि अब रोहित शर्मा, विराट कोहली अवेलेबल नहीं होंगे तो ये कैसे जीत पाएंगे, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि पता ही नहीं चला। ये एक वाहिद टीम है जो अपने 2024 से 2026 के वर्ल्ड कप के बीच में जो सीरीज़ खेले वो जीते।
यहाँ आके एक मैच जीते और उस पर आपने देखा कितना क्रिटिसिज्म हुआ। तो ये बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग है। आज जैसे लोग बात कर रहे थे, ठीक है, पिच के बारे में बहुत बात हो रही थी, इसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरा यही है कि ऑब्वियसली बैट और बॉल का मुकाबला होना चाहिए, पिचेस ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब सामने वाली टीम के 72 पर 5 गिर रहे हैं ना, और उसी पिच पे, तो फिर कंप्लेन बनती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और अच्छा, एक चीज़ और भी है, जो आपने ये स्टैट्स दिखाए हैं ना, ये कभी ऑस्ट्रेलिया के मुतालिक कहा जाता था कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आईसीसी इवेंट की बहुत बड़ी टीम है। तो अब मेरे ख्याल से अभी इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, और ये अगले 6-8 साल ये टीम की जैसी परफॉर्मेंस है, जो एज है, जो फिटनेस है, मुझे लग रहा है कि इस टीम से जीतना आईसीसी इवेंट में बड़ा मुश्किल होगा। क्या मतलब क्या न्यूजीलैंडर्स जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, क्या इंडिया में आईपीएल नहीं खेलते? क्या उनको इंडियन कंडीशन नहीं पता? यही वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में करा दो, मार के आ जाएंगे तुम लोगों वहां पे। वो ऐसा ठोकेंगे ना, याद रखोगे। सही, ठीक है। और भाई नहीं है वो बहुत स्किल्सफुल हो गए हैं यार, उनके पास बड़ा काम करके आते हैं। अब उन्होंने बड़ा कुछ कर लिया, ऐसी थोड़ी है। मुझे एक बात बताओ, कौन सी टीम मतलब यानी 3 सालों के अंदर 2 T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाती है, चैंपियन ट्रॉफी भी जीत जाती है, एशिया कप। चलो एशिया कप तो मैं तो कहता हूँ एशिया का तो मुकाबला ही कोई नहीं अब इनके साथ, ठीक है ना। तो क्या मतलब चैंपियन ट्रॉफी में 2 वर्ल्ड कप में क्या बाहर की टीमें नहीं थी? सारी दुनिया की टीमें थी। क्या हाल कर रहे थे ये सबका? हर जगह भी कर रहे थे ना यार। ये सब बातें खत्म कर दो यार। दूसरे बोर्ड्स तो अमीर बोर्ड भी है ना, सो दे हैव ऑल द फैसिलिटीज। अमीर गरीब से कुछ नहीं होता भाई, टैलेंट लेके आओ। मेरा इन्हीं से सवाल है, जब बिग 3 स्टार्ट हुआ था, जिस वक्त सपोर्ट किया गया था इंडिया को, और इंडिया आज इस पोजीशन में है, देखिए सबने अपने फाइनेंशियल फायदे उठाए। आईपीएल स्टार्ट हुआ, उससे सब आप पैसे लेते थे, ऑस्ट्रेलिया ने भी उठाया, विंडो पे आप अपनी सीरीज नहीं रखते, सारा कुछ करते, पैसे के लिए कर रहे हैं ना। अब उनके पास सारा कुछ आया है। आप अगर सारा कुछ आया है तो ठीक है, वो आपको एक बता रहे हैं हम इस तरह कर रहे हैं, आप अच्छे जीत जाए। ऑस्ट्रेलिया ने मार दिया था वर्ल्ड कप के फाइनल में, तो आप आके मारे, आप जीते। आप देखिए मैदान जो है ना, ये नहीं होता 20 ओवर में कि दूसरी बारी में विकेट एकदम से चेंज हो जाए। विकेट ऑलमोस्ट सेम रहता है। और टॉस तो आप जीते थे, इससे पहले इंग्लैंड वाला मैच भी हुआ था, वो भी आप ऑलमोस्ट जीत गए थे। आई हैव वन क्वेश्चन, डू वी हैव टाइम? या वी हैव टाइम। मेरे पास एक सवाल है, वो सवाल यह है कि क्या दीगर टीमें क्रिकेट को बहुत इजी लेना शुरू हो चुकी है? मैं इसलिए कह रहा हूं, या पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव में, या देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, दीगर जो 20 स्ट्रिंग की टीम है, और माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है लेकिन बहुत सब ऐसा ही है, जो 20 स्ट्रिंग की टीमें हैं, बड़ी टीमें, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उनके खिलाफ खिलाती हैं अपनी 20 स्ट्रिंग की टीम, ठीक है। और जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आए या बड़ी टीम आए, जैसे इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एक दूसरे के अगेंस्ट आए, वो फुल साइड के साथ जाती हैं। हमने देखा इसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता इतनी बड़ी टीम जिम्बाब्वे से हार जाए। सो कहीं ना कहीं ये फैक्टर आपको लगता है पहले कि क्योंकि बड़ी टीमों ने नॉन सीरियस लेना शुरू कर दिया क्रिकेट को, इस वजह से भी बवाल आ रहा है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के इस बार इंजरीज भी थी, ये भी एक वजह थी। बट प्रॉब्लम सारी ये कि ऑस्ट्रेलिया में अभी भी ना रेड बॉल क्रिकेट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, ऑल्दो रेड बॉल को, वनडे को। बट T20 में जो उनकी बेस्ट थी वो उन्होंने भेजा था, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो नतीजा आया। अब देखिए दुनिया तो इसी क्रिकेट को देख रही है ना, इसी वर्ल्ड कप की बात कर रही है। तो आप अगर आप सीरियस नहीं लेते तो आपकी प्रॉब्लम है, आपको सीरियस लेना पड़ेगा, वरना आपके साथ यही होगा। एक और भी है फवाद भाई, फैसल एंड एवरीबॉडी, कि हर दफा हम ऑस्ट्रेलिया को यूं नहीं भी देखते, यू नो, इतना डाउनफॉल उनका हम नहीं भी देखते, एंड वंस इन अ मोमेंट मेरे ख्याल में किसी भी बड़ी टीम के साथ ऐसा हो जाता है। देखिए प्लीज, इंडियन टीम में और दूसरों में फर्क है। ये जो बात कर रहे हैं ना फैसल, देखिए वो हमें हल्का, वो जो दूसरी टीम वीक समझती है ना, उसकी वजह है क्योंकि वो सिर्फ छक्के चौके मारने पे चले गए, ठीक है। यहाँ पे जो छक्के चौके मारने वाली क्रिकेट है वो आपकी 6 ओवर की सर्किल है, और नीचे के ओवर आखिरी 5-6 ओवर है। जो मिड के ओवर है ना, 7वें ओवर से लेकर 14वें 15वें ओवर तक, वहाँ पे टीम्स को प्रॉब्लम होती है। लेकिन उनके पास ऐसे प्लेयर नहीं है। अब आप इंडियंस को देखिए, इनके पास टेक्निकली प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं। जहाँ पे ऊपर से गिरती है विकेट्स, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं, ये सिंगल डबल्स पे जाते हैं, रोटेट करते हैं स्ट्राइक, उसके बाद जब सेटल होते हैं फिर मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप दूसरी टीम्स को देखो, उनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। आप ऑस्ट्रेलियन वेलकम देखिए ये रिएक्शन। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि वीडियो की स्टार्टिंग में गौतम गंभीर भी हंसने लगे, उनको भी पता है कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी लेकर भागे। और आपको बता दूं कि एशिया कप फाइनल जब हुआ था तो भारत ने क्लियरली कह दिया था 1 हफ्ते पहले से कि इन केस अगर भारत एशिया कप फाइनल जीतता है तो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगा। और इसी को देखते हुए भारत ने अपने फैसले पर कायम रहा। उसके बाद से मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी नहीं देने से इनकार कर दिया, और अभी तक वो अपने दुबई के ऑफिस में चाहे पाकिस्तान ले जाकर बेच के पता नहीं क्या किया। इसके पत्रकार ने कहा कि
इस बार तो ट्रॉफी भी अपने पास है, उसके बाद से सब माहौल हंसने लगा। तो जो सबसे बड़ी बात है कि भारत ने ना सिर्फ इस मैच को जीता बल्कि अपना टाइटल डिफेंड किया है। उसके साथ साथ टाइटल डिफेंड के साथ तीसरी बार भारत ने मैच इस T20 वर्ल्ड कप जीता है। न्यूजीलैंड को पहली बार हराया। जी हाँ, न्यूजीलैंड को पहली बार T20 वर्ल्ड कप में हराया। यह चौथी दफ़ा भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच हो रहा था। T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल, और फाइनल में जिस तरह की बैटिंग और जिस तरह की बॉलिंग भारतीयों ने की, लाजवाब 96 रनों से मात दिया। और ऐसी इनिंग्स की सब ने तारीफ की। पहले संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने तबाही बैटिंग फेरी। अभिषेक शर्मा पूरा टूर्नामेंट 3 बार डक पे आउट हुआ है पूरे टूर्नामेंट में। और आपको बता दूं कि इस बार जो प्लानिंग करके आया है वो उसको एग्जीक्यूट करने में भारत ने अहम भूमिका निभाई। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 19 बॉलों में 52 रन की इनिंग्स खेली। उसके बाद से जिस तरह से हमने देखा कि पिछले मैचों में, पिछले 3 मैचों में, चाहे वो वेस्टइंडीज के खिलाफ हो, इंग्लैंड के खिलाफ हो, या फिर आपने देखा होगा कि फाइनल में संजू सैमसन की तबाही बैटिंग की वजह से भारत ने ना सिर्फ वर्ल्ड कप जीता बल्कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं ईशान किशन ने तबाही बैटिंग फेरी और लास्ट में आके उन्होंने भी 22 बॉलों के अंदर एक 50 ठोक कर चले गए।